हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ा सा अलग लेकिन हर आदमी से जुड़ा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है, इंडियन फेस्टिवल्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन चाइनीज इकोनॉमी। अगर इसे एक लाइन से अगर मैं आपको बताऊं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कुछ इसी तरह की चीज है। शादी हो रही है हिंदुस्तान में लेकिन खुशी हो रही है चाइना में। ये कैसा कनेक्शन है इंडियन फेस्टिवल का और चाइनीज इकोनॉमी का, आज इसी पर हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे देश की जो एक वैरायटी है, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है और इतने सारे जो फेस्टिवल हम और आप सेलिब्रेट करते हैं, हमारे हर फेस्टिवल से चाइना कैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है और हम और आप इसको समझ भी नहीं पाते। हम हमारे फेस्टिवल है उनमें जितने ज्यादा सेलिब्रेशंस करते हैं उनका सीधा बेनिफिट किसको मिल जाता है? चाइना को मिल जाता है, जो हमारी कुछ आदतों की वजह से होता है। अगर हम अपनी इस हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करें तो हम हमारी कंट्री को इकोनॉमिक बूस्ट कर सकते हैं। और ऐसा बूस्ट चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी को किया, जापान ने भी अपनी इकोनॉमी को किया। आप इन सारे कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो नेशनैलिटी है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, उसने इन देशों को आर्थिक महाशक्ति बनाने में बहुत योगदान दिया। तो हम और आप कब अपने अंदर इस राष्ट्रीय भावना को बढ़ाएंगे और कब हम यह मानेंगे कि हमारे देश के जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे देश के जो मार्केट हैं, वो उनका जो बेनिफिट है वो हमारे देश की इकोनॉमी को ही मिलना चाहिए। इसी पर एक रिपोर्ट मैंने आपके लिए तैयार की है। तो बहुत सारे हमारे इंडियन फेस्टिवल जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं, देखिए होली है। होली में किन किन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं? होली में हम बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं। हम होली में बहुत सारी मिठाइयाँ, गुजिया यूज करते हैं। और होली से रिलेटेड जो पिचकारी है, तमाम तरह की पिचकारियां और कलर्स या उनमें इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये एक अलग मार्केट तैयार होता है। यानी कि अगर एक त्योहार है तो उस त्योहार से रिलेटेड एक मार्केट है, एक स्पेशल मार्केट तैयार होने लग जाता है एक फेस्टिवल से रिलेटेड। ये क्या है? ये है रक्षाबंधन, आने वाला है 2 दिन बाद रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में राखी की डिमांड होती है। रक्षाबंधन में और भी जिन जिन चीजों की डिमांड होती है उनका अपना एक मार्केट होता है। ये क्या है? दिवाली है। दिवाली पर पटाखे, फुलझड़ी से लेकर के और जो लाइट है और जो जो बहुत सारी झालर वगैरह जो हम अपने घरों को सजाते हैं, इन सब का इस्तेमाल होता है। इसका अपना एक बाजार बनता है। दुर्गा पूजा है, इसका अपना एक बाजार होता है। ये हमारे क्षेत्रीय जो रीजनल जो हमारे एक तरह से फेस्टिवल होते हैं उनसे रिलेटेड है। जन्माष्टमी है, ये गणेश पूजा है, ये ईद है। तो बहुत सारे हमारे जो फेस्टिवल हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट जनवरी से लेके दिसंबर तक ऑलमोस्ट हर महीने एक त्योहार आता है। और हमारे यहाँ त्योहार, क्योंकि हमारा एक एथनिसिटी है, बहुत ही रिच है इंडिया की एथनिसिटी, तो एक हमारा जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उसको ध्यान में रख करके पूरा परिवार मिलकर के उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। और इसका फायदा कैसे चीन को मिलता है? रक्षाबंधन और दशहरा में आप देखिए, ये जितनी भी राखियां आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब, इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 60 to 80% जो राखी हैं ये कहां से आई होंगी? चाइना से आई होंगी। ठीक है, ये चाइना से इंपोर्ट की गई होंगी। खरीद कौन रहा है? भारत खरीद रहा है। तो भारत में चाइनीज वस्तुओं के लिए क्या हो रहा है? डिमांड जनरेट हो रही है। ठीक है, भारत चाइनीज वस्तुओं के लिए एक नई डिमांड, यानी कि हमारे फेस्टिवल ने जो ये मार्केट बनाया हमारे देश में, इस मार्केट में किसका सामान बिक रहा है? चाइना का सामान बिक रहा है। और हम चाइना का सामान खरीद रहे हैं। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जो भी हमारी जेब से पैसा निकल रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? चीन की जेब में जा रहा है। निश्चित तौर पर इससे चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये दशहरे का है। दशहरे में हम बहुत सारी चीजें, मार्केट में मेला लगा हुआ है और इस मेले में 80% से ज्यादा चीजें चाइनीज सामान होगा। सस्ता होता है, ड्यूरेबिलिटी कोई देखता नहीं, टिकाऊपन कोई देखता नहीं, बस सस्ता और अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ से एक बाजार मिला, यानी कि एक बाजार हमारे दशहरा के बाजार ने दिया चाइना को, एक बाजार हमारे किसने दिया? एक मार्केट दे दिया किसने? एक मार्केट दे दिया रक्षाबंधन ने। अब देखिए और कौन कौन से मार्केट हम चाइना को दे रहे हैं। ये दिवाली है, कितनी ज्यादा खरीदारी हो रही है। हम इनमें बहुत सारी जो चीजें खरीद रहे हैं उनमें से अधिकांश चीजें चाइना से आई हुई हैं। लोहड़ी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हैं, चाहे वे खाने पीने की चीजें हो या सजावटी सामान हो, इनमें से ज्यादातर चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं? चाइना से ले रहे हैं। बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पर देखिए,
क्रिसमस है, क्रिसमस से रिलेटेड कितना बड़ा बाजार, ये सारी चीजें, चाइनीज बाजार, ये आपकी ईद है, ईद से रिलेटेड कितने सामान जो हम खरीदते हैं वो चाइना से आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो मार्केट है हमारे, जो हमारे फेस्टिवल से क्रिएट होते हैं, और ये मार्केट हम किसको दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। अब इस पूरे एक जाल है, इसको समझते हैं कि ये जाल कैसे काम करता है और कैसे भारत के बाजार का पूरा फायदा चाइना उठा रहा है। अब देखिए, भारत में ये जो त्योहारी सीजन है, इनसे एक विशेष बाजार तैयार होता है, और इन बाजार में जो वस्तुएं बनती हैं, ये वस्तुएं एक निश्चित समय यानी कि सीजनल होता है, मौसमी बाजार होता है। जैसे अगर पटाखे आपकी दिवाली पर नहीं बिके तो फिर ये होली पर तो बिकने वाले हैं नहीं, पिचकारी अगर होली पर नहीं बिकी तो दिवाली पर बिकने वाली है नहीं, पूरे साल इसको सामान आपको रखना पड़ेगा। तो चाइना ने एक पूरा डेटा कलेक्शन किया है भारत की जनसंख्या का, रिलीजियस आधार पर कितने लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, कितने लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, कितने गणेश पूजा बनाते हैं, किस राज्य में दुर्गा पूजा ज्यादा मनाई जाती है, कहाँ लोहरी, ये सारे डेटा कलेक्शन चाइना के पास वो इकट्ठे करता है। आजकल डेटा का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, और उसी के आधार पर चाइना ये तैयार करता है कि आने वाले सीजन में या त्योहार में चाइना में, इंडिया में कितनी वस्तुओं की डिमांड होने वाली है, कितने नए ग्राहक बनने वाले हैं, और उसी आधार पर चाइना बेहद कम कीमत पर, बेहद कम लागत पर सामान बनाता है, और मार्केट की शुरुआत यानी कि त्योहार की शुरुआत होने से पहले ही उसे इंडिया में डंप कर देता है, बेहद कम कीमत पर उनको डंप कर देता है, और वे सामान हमें बड़ी ही सस्ते मिल जाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कम पैसे के होते हैं, तो हम बड़े चाव से उनको खरीदते हैं। भारतीय सामान में हम दिया नहीं खरीदेंगे, लेकिन चाइनीज कैंडल, वो भी कैसी कैंडल जो एक तरह से बिजली जैसा जलती है, लेकिन बिजली भी खर्च नहीं होती, बस उसमें एक सेल पड़ा हुआ, बटन दबा दिया, वो ना पानी हवा से बंद होगी, ना उसमें तेल चाहिए, ना उसमें कुछ चाहिए, तो वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पटाखे हो, चाहे वो, यानी कि होली दिवाली पर तो इतना ज्यादा चाइनीज सामान हम और आप खरीदते हैं कि चाइना की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है, निश्चित तौर पर हम जितना ज्यादा सामान इस्तेमाल करते हैं चाइना का इन त्योहारों में, चाइना में उतनी ज्यादा वो वस्तुएं बनाई जाती हैं। और सोचिए, उन वस्तुओं को बनाने में चाइना में कितने चाइनीज लोगों को रोजगार मिलता होगा, और उस रोजगार से सरकार को कितना टैक्स मिलता होगा उन लोगों की कमाई से। तो एक तरफ तो वहां की सरकार की जेब में भी पैसा जा रहा है, लोगों को भी टैक्स में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं, उनकी गरीबी बेरोजगारी दूर हो रही है, और उस पैसे से अर्थव्यवस्था उनकी उठ रही है, और उस पैसे से चाइना अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और वही आर्मी हमारे बॉर्डर पर हमारे भारतीय सोल्जर्स को और हमारी सुरक्षा को चुनौती देते हैं। तो क्या हम अपने जो सेलिब्रेशन है, इन सेलिब्रेशन में जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो हमें अब देखने का समय आ गया है कि वे सारे सामान इंडियन होने चाहिए, भारत में निर्मित होने चाहिए। तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सामान इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि भारत के त्योहार से जो बाजार बन रहा है उसका लाभ भारत के लोगों को मिले। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 12 महीने में हर महीने एक त्योहार पड़ेगा, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, और इसमें भी शादी सीजन, हमारे यहाँ तो शादियों में कितना खर्च किया जाता है, तो शादी भी अपने आप में एक फेस्टिवल है, और बाकी फेस्टिवल तो हैं ही क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम भारत का झंडा लहरा रहे हैं नेशनल फेस्टिवल में। मैंने देखा हमारे रिपब्लिक और जो हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त है, इसमें जो झंडा, हमारे इंडियन झंडे कहाँ से बन के आ रहे हैं, चाइना से। हम जिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं हमारी दिवाली में, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो चाइना से बन करके आ रहे हैं। अरे भाई, हमारे देश में ही क्यों नहीं बनाए जाते ये? तो जाहिर सी बात है, हम अपने घर, अपने देश में जो हमारे एमएसएमई इंडस्ट्री है, इनको बूस्ट करके अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दें, और त्योहारी सीजन में हम पहले से ही अगर भारतीय वस्तुओं का बाजार तैयार रखें, निश्चित तौर पर चाइनीज वस्तुओं को अगर हम कम खरीदेंगे, हाँ एक फैक्टर यहाँ पर मैटर करता है कि उनकी कॉस्ट कम होती है, प्राइस कम होते हैं, तो हम और आप अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप अगर 1-2 साल थोड़ा महंगा भारतीय सामान खरीदेंगे तो चाइनीज सामान इंडिया से आउट हो जाएगा, और फिर भारत के घरेलू उद्योगों को यहाँ पर आराम से, और जब भाई घरेलू उद्योगों का सामान बिकेगा तभी तो वो बनाएंगे। तो भारत के जो छोटे, जो कॉटेज साइज इंडस्ट्री है, जो टीनी इंडस्ट्रीज हैं, उनके द्वारा बनाया गया सामान आप इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको महंगा लेके, लेकिन साल भर साल वो क्या होता जाएगा, सस्ता होता जाएगा, क्योंकि जैसे ये इंडस्ट्री डेवलप होने लग जाएगी, वैसे ही वो भी सस्ती टेक्नोलॉजी लेकर के सस्ता सामान बना करके आपको उपलब्ध कराएंगे। तो
कुछ समय तक, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना, जो नेशनलिटी है, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इकोनॉमिकली बूस्ट करती है। जापान जैसे देश ने परमाणु बम की त्रासदी सहने के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था को इसी राष्ट्रीयता के दम पर टॉप पर पहुंचा दिया। आज जापान विकसित देशों में आता है। चीन ने इसी राष्ट्रीय आर्थिक भावना के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि चीन दुनिया की जरूरतें पूरी करता है और अपनी जरूरतें भी पूरी करता है। तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत में वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ भारत कर सकता है। भारत में कच्चे माल की कोई कमी नहीं, भारत में सामान बनाने की कोई नहीं, भारत में श्रम बल लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं। दुनिया का सबसे ज्यादा युवा जो है वो हमारे देश में है, और हमारे देश में जो साल भर जो नई डिमांड जनरेट होती है, हम उसे चाइना में नहीं जाने देंगे। अपने देश की डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपने देश में ही उत्पादन को वृद्धि देंगे, और ये तभी होगा जब हम अपने देश के बने हुए सामान को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी रक्षाबंधन से लेकर के अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। गणेश पूजा आएगी, दशहरा आएंगे, दुर्गा पूजा आएगी, फिर दिवाली आएंगे, फिर लोहड़ी आएगी, फिर होली आएगी, और फिर ईद, क्रिसमस, ये सब निरंतर एक चक्र चलने वाला है। तो अपने आप से ये कमिटमेंट कीजिए कि इस पूरे वर्ष पड़ने वाले जो त्योहार है, जो फेस्टिवल है, उनमें हम और आप इस राष्ट्रीयता की आर्थिक भावना को दिखाएंगे, और हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, भारतीय सामान खरीदेंगे, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही रहे। और आप और हम जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस बेरोजगारी के निवारण का ही यही उपाय है। जब आप भारत का सामान खरीदोगे तो भारत में और नया सामान बनेगा, और जब नया सामान बनेगा तो नई फैक्ट्री और कारखाने खुलेंगे, और उन्हीं में हमारे युवा बेरोजगारों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो एक जो दुष्चक्र बना हुआ है कि चाइना की जो कंपनियां हैं या चाइना की जो इकोनॉमी है, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को भारत में डंप करती है, और भारत में जनरेट होने वाली इन फेस्टिवल डिमांड को पूरा करने के लिए एक इंडस्ट्री चला रही है चाइना। इस चैन को हमें तोड़ना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से थोड़ा सा आप इससे प्रोत्साहित होंगे, और निश्चित तौर पर आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर कार्य की शुरुआत एक छोटे से लेवल से होती है, और ये कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता। थैंक यू।